आज फिर देर से आए हो? देर से नहीं आया हूँ मैं। 9 बज रहे और तुम फरमा रहे हो देर से नहीं आया? रोज इसी टाइम पे ही आता हूँ। काम में देर सवेर हो जाती है। दुकान जब बंद होगी तभी आऊँगा। आप तो कहते हैं मगरिब के साथ ही दुकान बंद कर देता हूँ। तुम कैसी बातें करती हो? दुकान बंद करके क्या उड़ के आ जाओ? काम से आते हुए कभी देर सवेर हो जाती है। लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तू कौन सा मेरे इंतजार में घर पे बैठी रहती है? सुबह होती ही अपनी अम्मा के घर चली जाती है। बीवी हूँ तुम्हारी, कोई नौकर नहीं जो सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती फिरूं। तुम अकेली नहीं करती, अम्मा अब्बा भी तुम्हारे साथ होते हैं। तो मैं अम्मा अब्बा के साथ नहीं आई, तुम्हारे साथ आई हूँ यहाँ पे। आहिस्ता बोलो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए भी आई हो। नहीं बोलूंगी आहिस्ता, क्या कर लोगे? कोई सुनता है तो सुनने दो। साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुमने मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। अगर दिल से कबूल ना किया होता तो तुम्हें शादी करके यहाँ नहीं लाता। वरना वरना क्या? हाँ, यही ना कि तुम राहिला बेगम की जुल्फों के दीवाने थे और अम्मा के कहने पे मुझे कबूल कर लिया। क्या बात है बेटा, क्यों लड़ रहे हो? तुम तो रहने दो, हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है। तुमने जो करना था कर लिया। खामोश, फूफी है तुम्हारी, शर्म नहीं आती? फूफी थी, अब सास है। खामोश हो जाओ वरना क्या मारोगे? छोड़ दोगे मुझे? मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती। बेटा क्यों बात बढ़ा रहे हो? आप चुप हो जाओ, सब आपका किया धराएंगे। मैं तो भतीजी समझ के लाई थी कि तू दुख दर्द का एहसास करेगी हमारा। बस रहने दो भतीजी समझ के। तुम मेरी माँ से दुश्मनी निकालने के लिए लाई थी मुझे। ये लड़की तेरी कितनी लंबी जबान है। मेरी लंबी जबान है? तुम लोग तो जैसे गूंगे हो। बकवास बंद कर अपनी, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तुमने मुझे हाथ लगाया। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। संभालो, तुम ही लेकर आई थी ना इसको यहाँ पर। अब भुगतो। जिंदगी तो बर्बाद कर दी। अरे बहू रुको बेटा, बहू अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। नासिर ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि बात बेबात के झगड़ों ने हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। शकीला ने घर आने से इनकार कर दिया था और बिलाखिर मेरी पहली शादी का अंजाम तलाक की सूरत में सामने आया। और अब से कुछ अरसे पहले नासिर ने मकतूला राहिला से दूसरी शादी कर ली थी और माँ बाप से अलहदा घर किराए पे ले लिया था। मकतूला राहिला की लाश को लेकर हम इस नुक्ते पे गौर कर रहे थे कि अगर ये डकैती की वारदात है तो इसमें औरत को क्यों मारा गया, जो कि कमज़ोर औरत थी। या तो ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये ज़ाती दुश्मनी थी जिसकी बिना पे ऐसा हुआ। सर ये भट्ट साहब आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए भट्ट साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भट्ट साहब बैठे। भट्ट साहब कैसे ज़हमत किया आज आपने? वो हम तो आ ही जाते हैं, एक आप हैं कि गुजर के चले जाते हो, देखते भी नहीं हो। ओ भट्ट साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको देखें और रुकें भी नहीं? वो बात सुनो, जाओ भट्ट साहब के लिए अच्छी सी चाय लेके आओ। शाबाश। ओ बस वो रहने दे भैया। ओ जाने दे भट्ट साहब, जाने दे। ओ ये हबीब है, अपने इलाके में रहता है, वो रिक्शा चलाता है और तेरे लिए इसके पास बड़ी ज़बरदस्त खबर है। ओ हबीब बता साहब को जो तूने मुझको बताया था, और देख कोई बात रहनी नहीं चाहिए। साहब मेरा नाम हबीब है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। शाम को मेरे घर के पास की सवारी लगी, मैंने सोचा चाय पी लूँ। कौन आ गया इस वक्त? टीवी भी नहीं देख। कौन है? खैरियत तो है? आज बड़े फेरे लग रहे हैं यहाँ के। लगता है यास्मीन बेगम मुझे तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है। रहने दो, ये क्यों नहीं कहते इधर की सवारी लगी होगी और घर चले आए चाय पीने। जब तू शादी होके आई थी उस वक्त तो इतनी समझदार नहीं थी, लगता है मेरे साथ रह के कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है। जब करना अपनी तारीफ करना, मेरी ना करना। ये जितनी तवज्जो से तू टीवी देखती है, इतनी तवज्जो से अगर मेरी खिदमत करे तो तू जन्नती हो जाए। चुप करो चुप करो। जिसके इलाके मकीनों से पूछते हैं कि ये कैसे यहाँ पहुँची। आइए। अल्लाह तौबा तौबा, अल्लाह बचा कर रखे। नौजवान औरत की लाश बोरी में बंद करके कचरा कुंडी में डाल गया है कोई।
अरे क्या बोले जा रही है? वही बोल रही हूँ जो लिखा है। नाजमाबाद के इलाके में और नौजवान औरत की बंद बुरी लाश कचरा कुंडी में कोई डाल गया है। क्या? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। जो लाश पड़ी हुई है, अभी इसके बारे में कोई जनाब, ये आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ? आप में से किसी ने पुलिस को इत्तला दी है? आपने आपने नहीं देखा कि किसने देखी? आपको पता है कि ये लाश कैसे है मौजूद? ये लो चाय। अरे ठहर जा। क्या हो गया? अरे मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं भी आता हूँ। मैं भी आया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वो खैरियत तो है? भट्ट साहब एक मसला हो गया है। वो क्या हो गया है? आप मेरे साथ चले, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और 2 मिनट सब्र तो कर, मैं घर वालों को तो बता दूँ, फिर चलता हूँ तेरे साथ। जल्दी करें भट्ट साहब। अच्छा सब्र कर। हबीब ने पुलिस को बताया कि वो कचरा कुंडी से मिलने वाली बोरी बंद लाश को अपने ही रक्शे में रखकर लाया था। क्योंकि उसका सारा दिन यही काम रहता है, वो लोगों का सामान लाता ले जाता रहता है, इसलिए उसने उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन मीडिया पर खबर चलने के बाद उसको सब कुछ याद आ गया। लेकिन वो थाने जाने से डर रहा था, इसलिए हबीब अपने इलाके के एक मौजिज़ शख्स के पास गया और उसको लेकर थाने पहुंच गया। अच्छा, तुम्हें कुछ याद है कि वो बोरी तुम कहाँ से लाए थे? हाँ साहब, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और वो दोनों घर वापस गए थे? नहीं साहब, रास्ते में कहीं उतरे थे। अच्छा, तुम उन दोनों मर्द और औरत को पहचान लोगे? हाँ साहब, बहुत अच्छी तरह। यार, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें फौरन पुलिस को बता देना चाहिए था। ओ साहब, वो लोग डरते हैं आप लोगों से। आप लोगों ने जो है इन पे खामखा ही भरम डाल रखा है। वो ये तो अच्छा हुआ कि ये हबीब मेरे पास आया और मैं इसे यहाँ लेके आ गया। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उनका घर हमें दिखा सकते हो? हाँ साहब, बिल्कुल। हबीब की निशानदेही पे जब हम बताए हुए घर पे पहुंचे तो वो तो मकतूला राहिला का घर था। आइए सर, आइए। सर, राहिला के कातिलों का कुछ पता चला? अभी तक तो पता नहीं चला, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? सर, यही कोई तकरीबन 1 साल हुआ। ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों पोर्शन आपके पास है? नहीं सर, ये नीचे का पोर्शन सिर्फ हमारे पास है। ये ऊपर वाले पोर्शन में शहाब और उसकी बीवी रहती हैं। अच्छा। आप अंदर आइए सर। आइए सर। आप दोनों अंदर जाएं और कमरे की अच्छी तरह तलाशी रहें। आप और आप मेरे साथ आए। आप यहीं पे रुकें। डकैती इस कमरे में हुई थी? जी जी, इस कमरे में हुई। चले आ जाए, चेक करें, तलाशी दें। सर, ये शहाब हैं और ये इनकी बीवी हैं। अच्छा, तो आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? साहब, मैं यहाँ पिछले 1 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, आप कितने लोग हैं? 2। हम 2 मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं साहब। जी। आपकी बेगम और मकतूला में तो गहरी दोस्ती होगी ना? जी सर, बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। सच पूछें तो उन दोनों के दरमियान कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई नाराज़गी नहीं हुई। ये आपकी बेगम ही है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेगम है। ऐसा है कि आपको और आपकी बेगम को हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा। थाने? लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? वो इसलिए कि आपकी बेगम बहन थी और बहनों को एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ पता होता है।
चलिए। बेबी जरा इनको ले और आप साथ आ जाए मेरे, आ जाए। पहले पकड़े इसे। तो हमें वहाँ मालूमात से ये पता चला कि फर्स्ट फ्लोर पे एक और किराएदार रहते हैं, जिसमें एक नौजवान शहाब और उसकी बीवी फरजाना रहती है। तो ये चीज़ वहाँ सामने आई कि फरजाना और राहिला के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो हमें शक हुआ, शक की बिना पर हमने फरजाना और उसके शौहर शहाब को शामिल तफ्तीश किया।